तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की एपिसोड नंबर 5 और 6 के रिव्यू और स्टोरी की। और ये जो किस्त थी ये अब मज़े की बात ये है कि अब हर वीक में जो है वो 2 एपिसोड्स आती है मीम से मोहब्बत की। एक तरफ तो रोशी गलतफ़हमी में रोशी की मंगनी जो है वो उमर से तय हो जाती है और फिर उस गलतफ़हमी को दूर करने के लिए रोशी ही सारा एफ़र्ट करती है और फिर उमर और माही को सरप्राइज़ देती है। तो ये वाले इंटरेस्टिंग कुछ उसके पार्ट्स थे जिसमें मुझे मज़ा आया। इसके अलावा जो सबसे बेस्ट सीन मुझे लगा था वो आसिफ रज़ा मीर साहब और अहद रज़ा मीर का था जो ऑफ़िस में होता है हँसने वाला, जिसमें वो उनको इतनी हँसी आ रही होती है, इतनी हँसी आ रही होती है और मैंने इस पर एक वीडियो क्लिप बनाया। तो वो यूट्यूब ने बाजी यूट्यूब ने उठा के साइड पे कर दिया कि ये ब्लॉक हो गया। वो मैंने बहुत मज़े का बनाया था, ख़ैर कुछ नहीं कर सकता उसका। जिसमें एक्चुअली होता ये है कि शुरू में दिखाते हैं कि वो कैटल वाला वाक़या पेश आता है तो वो अपने पूरे अजीब-सी हुलिया हो जाता है ना उनका रोशी का और वो जो लड़का काम पियन होता है उसका। तो उसके बाद जो है दिखाते हैं कि एक सीन होता है पता नहीं वो नेक्स्ट डे का होता है या सेम डे का होता है मैं भूल गई। तो उसमें दिखाते हैं कि आसिफ और समीर एंटर होते हैं और चूँकि रोशी जो है वो रिसेप्शनिस्ट की जगह थोड़ी देर बैठी होती है तो वो क्या करती है कि वो आसिफ और समीर को पहचानती नहीं है कि वो बॉस के भी अब्बा हैं। उनसे पूछती है कि आप किस काम के लिए आए? तो कहते हैं एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आए हो। तो कहती ये तो इतने वो सड़ियल बॉस हैं और आप ना बिल्कुल इनके साथ काम नहीं करें बेवकूफ़ी होगी। तो फिर ना क्या होता है पीछे से आहत रज़ा मीर आ जाता है कहता है बाबा, तो बस फिर इसकी सिट्टी गुम हो जाती है कि ये तो उसके फादर ने। अच्छा इसका इंट्रोडक्शन तो हो जाता है लेकिन वो पता चल जाता है कि इनके दोस्त की बेटी यानी कि इनके जो कोई होते हैं जो रोशी के अब्बा जो भी इनके जानने वाले होते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि अच्छा ये इनकी बेटी है। तो वो ना जब अंदर जाते हैं ऑफिस में तो वो तपा हुआ होता है काफ़ी। तो इनको बहुत हँसी आ रही होती है आसिफ रज़ा मीर साहब को तो ये बहुत तपरा होता है आहत रज़ा मीर के आपको क्यों हँसी आ रही है और मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आसिफ रज़ा मीर कहते हैं मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है वो लड़की और देखो तुम्हें किस-किस से मिला रही थी, मंगोलों से मिला रही थी, पता नहीं किस-किस से मिला रही थी और वो ठीक कहती है कि तुम्हें एंगर मैनेजमेंट की थेरेपी की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट करवानी चाहिए तुम्हें। उसको और गुस्सा आता है, अच्छा ये बहुत हँसते हैं, बहुत हँसते हैं। उसके बाद ये ना किसी बंदे को बुलाता है कोई प्रेज़ेंटेशन देने के लिए, तो फिर आसिफ रज़ावी को दोबारा हँसी आती है। वही बेस्ट सीन था जो मुझे लगा और मैंने जिसकी वीडियो बनाई थी और वो मैंने डिलीट मार दी। तो वो जो हँसी थी ना उनकी इतनी क्यूट थी, वो आई विश मैं वो सीन दोबारा डाल सकती लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उसको डालूँ। बाकी वो जो है ना वो उनकी जो नेबर्स में जो आंटी रहती हैं वो जो अंग्रेज़ी बोलने का जिसको बहुत शौक है जिसको सलीका फूफो एक दफ़ा कहती है कि जब आपको इंग्लिश आती नहीं है तो बोला मत करें। और तो और ये जब इनके यहाँ ना इनको इनवाइट करती है रोशी की पूरी फैमिली को उनको यहाँ अपने घर चाय पे तो उधर ना वो कहती है कि अपनी मेड से कहती है देखो जब वो आए ना तो सर्विंग के वक़्त कहना कि बाजी वो जापानी डिनर सेट पता नहीं कौन-सा डिनर सेट कहाँ रखा है। वो शो ऑफ करना चाहती है ना कि भई मैं बहुत ही हमारे पास हम लोग बहुत पैसे वाले हैं, बहुत कुछ है हमारे पास, हम बड़े कोई हाई क्लास लोग हैं। और ना उनकी जो उनका जो मेड होती है वो सर्व करती है ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह, वो बहुत कम-कम निकाल के देती है क्योंकि बाज़ लोगों का ये होता है तरीक़ाकार, तो कहती है, "अरे! कितने कम निकालिए, ज़्यादा लेकर आओ कहीं इनको ये ना लगे कि हम लोगों के पास है नहीं" या कुछ इस तरह का कोई बात कहती है वो। तो वो इतनी गँवार दिखाई है कि बस हद ही दिखाई है। अजय रोशी की जो मंगनी का सीन होता है उसमें वो गुलाब जामुन और सबसे पूछ रही होती है ऑफिस में कि आपको कौन-सी मिठाई खानी है? मेरा दिल चाह रहा था मैं भी कह दूँ मुझे रहमत शीरीन की गुलाब जामुन खानी है और शायद डब्बा भी रहमत शीरीन का था मेरे ख़्याल से। मुझे तो बहुत पसंद है वो मिठाई। तो उसमें वो सीन बड़ा ज़बरदस्त था जब वो हज़रत अमीर को गुलाब जामुन देती है और वो मिठाई देती है तो वो खाता है और फिर कहता है शुक्र कि इसकी मंगनी हुई क्योंकि वो तंग है इससे बहुत ज़्यादा और कि भई वो सिफ़ारशी लड़की है और इस तरह से हमारे सर पे सवार हो गई है। अच्छा फिर एक सीन और होता है जिसमें ये क्या करती है फिर रिसेप्शनिस्ट होती है उसकी जगह पर जो बंदी रिसेप्शनिस्ट होती है पता नहीं कौन होती है उसका कुछ वर्क होता है कि वो मीटिंग्स वगैरह को सेट करना होता है। तो वो अच्छा तो वो जो लड़की होती है जो मीटिंग्स का सारा सीन ऑन करती है तो वो उसको जो है वो उसके डाँड में दर्द होता है तो उससे कहती है जाओ तुम चली जाओ मैं तुम्हारा काम कर लूँगी ये कोई मुश्किल काम है ये तो बस फ़ोन करके मीटिंग का टाइम ही तो बताना है और वही तो करना है और तो कुछ नहीं करना।
और फिर क्या करती है, 2 राइवल्स को एक साथ बुला लेती है। ओहो! आहत रज़ा मीर के तो गुस्से में पागल हो जाता है वो। और वो जो 2 हज़रात होते हैं, जो एक-दूसरे के बिल्कुल वो होते हैं ना दुश्मन, वो आमने-सामने बैठे हुए होते हैं। वो इतना नाराज़ होता है कि आपने इनको भी बुलाया और उनको भी बुलाया हुआ है। तो वो बड़ा सीन जो है ना वो भी अच्छा था। अच्छा, जो वो पड़ोसी को पता चलता है ना कि रोशी की मंगनी हो रही है, तो वो काफ़ी क्या कहते हैं, दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं तो नहीं जाऊँगा मंगनी में। उनकी अम्मा तो खूब तैयार होके मंगनी में जाती है और वहाँ पर सलीका फूप्पो के जो मियाँ होते हैं वो काफ़ी उनको लाइन मारते हैं, उनको शेर-वेर सुना रहे होते हैं, तो ये पकड़ लेती है सलीका जाके। और ये कैसे दिखाया ना कि बिल्कुल अपनी जोरू के गुलाम है, वो ऐसे होते नहीं है, बेचारे दबे हुए हैं काफ़ी। मतलब ये किस तो ये जो दोनों एपिसोड्स हैं ना, मुझे मज़ा आया इनको देखने में, मुझे अच्छी लगी। अ, ओवर-वोवर वाली चीज़ें थी, वो होती हैं, तो होती हैं तो होती हों, लेकिन मुझे ना मज़े की बात ये कि जब ये 2 किस्त दूसरी किस्त आई है, तो मुझे उससे पहले मुझे हो रहा था यार, मुझे ज़हन में आ रहा था कि पता नहीं अब मीम से मोहब्बत में अब आगे क्या होगा? तो पता चला सामने नज़र आ गई कि ये तो नई एपिसोड आई है आज। मैं कहा वाह! ये तो हफ़्ते में 2 दिन हो गई हैं। मज़ा आया देखकर, मुझे तो अच्छा लगा। अब जो है उसका होगा क्या जब वो ऑफ़िस में जाके बताएगी कि मेरी मंगनी नहीं हुई है, तो आहत रज़ा मीर का क्या होगा? उसको कितना ज़हर लगेगी ये बात। और आसिफ़ रज़ा मीर से तो नंबर उनका रख लेती है और जो है वो कहते हैं ले लेना तुम मेरा नंबर, जब कोई प्रॉब्लम कोई बात करनी हो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। तो उनको कॉल करके बताती है मेरी मंगनी होने वाली है, आप ज़रूर आइएगा। तो वो कहते हैं हाँ जी, मैं ज़रूर आऊँगा। तो अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है उसकी, बल्कि खाना खाते हैं साथ। खाना खाते हैं, ऑफ़िस में लंच कर रहे होते हैं, तो वो जो जो होता है ना, नक्शा होता है, कोई नक्शा पड़ा हुआ होता है, वो उसपे वो रखा हुआ होता है और उसपे सारे खाना गिरा रही होती है। तो वाहद रज़ा मीर आता है, वो टिश्यू से साफ़ करता है, उसको लपेटता है और वो ज हालाँकि आसिफ़ रज़ा मीर ने उसे बुलाया होता है कि खाना खाने आ जाओ, हमने ऑर्डर किया है, चाइनीज़ ऑर्डर किया है, पता नहीं क्या ऑर्डर किया है। तो वो कहता है नहीं मुझे सॉरी मुझे नहीं खाना। वो इतना वो रूड दिखाया है ना। अच्छा, वो ना मुझे एक चीज़ जो समझ में नहीं आई, वो ये थी कि वो जो आइसक्रीम की शॉप थी, पता नहीं क्या नाम था उसका, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाह रही। वो उसका नाम लेने की क्या ज़रूरत थी? वो लग रहा था साफ़ कि वो एक और प्रमोशन उन्होंने की है, लास्ट टाइम मोबाइल की थी, इस दफ़ा उन्होंने आइसक्रीम शॉप की है। तो उनको क्या हो गया है भई, ये क्यों कर रहे हैं? वो खामख़ा का फ़ालतू का सीन था। मुझे हो रहा था भई इधर कोई मिलेगा, क्या होगा? ऐसा क्या चीज़ होगी जो वो उसको लेकर जा रहा है बच्चे को? वो तो कुछ भी नहीं था। फ़ारिग़ सीन था वो बिल्कुल। अच्छा, ये जो उनकी पड़ोसन होती है ना, ये जब उनको पता चलता है कि रोशी की मंगनी हो रही है किसी और से, तो वो भी इसकी तरह की दिखाई है। जैसे वो वसीवा पढ़ती है ना तो उसको लगता है उसका रिश्ता आ गया। तो बिल्कुल इसी तरह ये ना पत्थर वाले पता नहीं कौन से बाबा के यहाँ से तावीज़ लेकर आती है कि उसको पिलाऊँगी तो देखना रोशी इनकार कर देगी मंगनी से और इनके बेटे से कर लेगी। तो वो जो है ना वो वो कहती है वो जो होता है पानी तावीज़ वाला, वो सलीका फूप्पो के मियाँ पी जाते हैं सारे का सारा। अच्छा, वो भी अच्छा था वो जो जब वो लोग उनके घर पे जाते हैं ना, तो वो कहती है वो पता नहीं क्या कहती है, कोई कहता है कि आपका जोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, कहती है हाँ, मेरे बेटे ने मेरे लिए बहुत पैच कलर के जो है ना, पैच कलर के सारे कपड़े खरीदता है मेरे लिए, पता नहीं क्यों, कुछ क्या वजह थी मैं भूल गई। बाद में पता चलता है वो, मैं समझी बेज कह रही है, तो पता चला वो पीच कह रही थी, पीच कलर। तो वो फिर ना एंड में वो एंड में नहीं, मंगनी से पहले जो है जब वो बताती है ना उसको रोशी की मेरी मंगनी हो गई है, लड़के को बताती है मोहल्लेदार वाले को, बंदे को। तो वो कहती है उससे, कहती है अपनी अम्मी को पैच कलर के कपड़े दिला दे, मेरी मंगनी होने वाली है, तैयारी करें उसकी आप। खैर ये सारा सीन था इन 2 किस्तों का अहवाल, मैंने सब कुछ कह दिया है, शायद कुछ रह गया हो हमेशा की तरह, तो फिर सही, याद आएगा तो बता दूँगी, नहीं याद आएगा तो खुद भी देख लीजिएगा। तो अच्छी अच्छी किस्तें थी, देख सकते हैं आप लोग, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे की रिव्यू और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।